नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम फैसला सुनाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई और हिंदुओं की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए इस केस को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया और कहा कि 17 मई का आदेश अगले 8 हफ्तों के लिए जारी रहेगा। मतलब 8 हफ्ते में पूरी करनी होगी ये सुनवाई। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करेगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जिला कोर्ट में क्या होगा। सवाल ये भी है कि क्या 8 हफ्तों में ज्ञानवापी की सच्चाई सामने आएगी। सर्वे में सारे सबूत है तो दावे में किसके दम है। और सबसे बड़ा सवाल कि मुस्लिम पक्ष जिस तरह से दलीलें दे रहा है, ज्ञानवापी मसले पर बचने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है और अब ऐसा कब तक चलता रहेगा। आज इन्हीं सारे महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, अब इस पूरे मसले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया। आपसे समझना चाहेंगे कि अब आगे जिला कोर्ट में क्या होगा। जिला कोर्ट को हवाले करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि अब इसका फैसला निचली अदालत को करना चाहिए। यानी कि मुस्लिम पक्ष क्या चाहता था, उसको कैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है, उससे ही ये समझ आएगा कि जिला को अदालत में इसके ट्रांसफ़र करने का मायने क्या है। तो सबसे पहले तो ये लोग चाहते थे, मुस्लिम पक्ष वाले, कि किसी न किसी तरह से ये मामला अटका रहे, क्योंकि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी गर्मी की छुट्टी होने वाली है, विशेष मामलों पे सुनवाई होगी और आज के सुनवाई के बाद ये सुनवाई टल भी गई है। तो इसलिए इन लोगों का कहना था कि निचली अदालत इस पर सुनवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब जिला अदालत में जो सबूत पेश किए जाएंगे, वो सबूत तो पहले बहुत कुछ अर्थों में पता है सबको। ये तो पता ही है कि क्या क्या सबूत मिले हैं। और याचिका जो दायर की गई है, वो याचिका दायर करने में उन सबूतों का ही योगदान होगा, क्योंकि उन सबूतों के आधार पर ही याचिका में जो याचिका करता है उसको उसमें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, पूजा अर्चना की अनुमति दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये मामला जो ज्ञानवापी का चल रहा है, उसमें दो तरफ से कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है। अभी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि जो सुनवाई हो रही है ज्ञानवापी मामले में, उसमें तुरंत ही मंदिर बन जाएगा या फिर जो मस्जिद है उसको ढहा दिया जाएगा, उस पर कोई फैसला हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग मामले हैं। ये सुनवाई हो रही है इस बात को लेकर कि यहाँ पर पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए कि नहीं। अब जिला अदालत के पास ये मामला है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, आनन फानन में हुआ कि उन मामलों को वहीं पर रोक दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल एक अंतरिम आदेश जारी किया था और उस अंतरिम आदेश को आज भी बरकरार रखा। उसमें ये कहा गया था कि दो चीज़ें वहाँ पर रहेगी। एक, थोड़ा सा जो जिला अदालत का फैसला था उसमें फेरबदल किया गया, यानी कि ये कहा गया कि 20 लोगों को नमाज के लिए, जो कहा गया था कि 20 लोग ही जा सकते हैं नमाज के लिए, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया कि नमाज के लिए जाने दो लोगों को, अब तक जब तक कि वहाँ पर एक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। इसलिए पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के और दूसरे जो तर्क थे, तथ्य थे, उसको बरकरार रखा, यानी कि वजू खाने को सील रखा जाएगा। इसी के खिलाफ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुनवाई की बात की थी कि अब तो शिवलिंग मिल गए हैं, तो इन लोगों को लगा कि अब तो कोई तर्क हमारा काम ही नहीं आएगा। जब हिंदू देवी देवता के प्रमाण मिल रहे हैं तो आप वहाँ जाने से किसी को कैसे रोक सकते हैं, पूजा करने से कैसे रोक सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी अगर उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया है, विवादित है, वहाँ पर एक मस्जिद भी हो सकता है, दूसरी जगह मंदिर के प्रमाण भी मिल रहे हैं। तो अब ये सुनवाई इसी आधार पर होनी है कि जो प्रमाण मिले हैं
तो इसीलिए सर्वे करवाया गया था। वीडियोग्राफी सर्वे का इन लोगों ने पहले विरोध किया। पहले तो मस्जिद कमेटी का ही मानना था कि सर्वे नहीं हो सकता है, ये सर्वे ही अवैध है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने यही कहा कि सर्वे जो गलत है उसके प्रमाण को माना ही ना जाए। तो फिर अगर उसके प्रमाण को माना नहीं जाएगा तो सुनवाई ही किस बात पे होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया। ये सब फालतू के बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट है, ये राजनीतिक अड्डा नहीं है, ये कोई मंच नहीं है जहां पर अपनी बयानबाजी कर सके। तो इसके बाद अब जो निचली अदालत में फैसला होगा उसका मतलब है कि जो रिपोर्ट सामने है उस रिपोर्ट के आधार पर होगा। और वो रिपोर्ट में इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया है कि रिपोर्ट के आधार पर लगभग ये तय हो जाएगा कि अंदर क्या क्या प्रमाण मिले हैं। वीडियोग्राफी हुआ है और जो लीक हुआ है कुछ मामला जो सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में भी कहा गया, तो उस मामले में उन सबूतों के आधार पर भी पहले से ही पता है कि ये फैसला होना है कि इन लोगों को पूजा अर्चना के लिए अंदर जाने दिया जाए। अब पूजा करें अंदर जाके और साथ में नमाज पढ़ें। चलिए, तो अब देखना होगा कि जिला कोर्ट में कि क्या कुछ फैसला जिला जज सुनाते हैं। लेकिन बात करें हिंदू पक्ष की तो सबूतों का अंबार है, वो दावा पेश कर रहे हैं, पर मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से अपनी दलीलें पेश कर रहा है उससे उनकी कैसी मानसिकता समझ में आ रही है? देखिए, ये पूरी औरंगजेबी मानसिकता हिंदुस्तान में चल रहा है। ये मानसिकता सिर्फ जहर घोलने वाली है और ये जिद है इन लोगों की। इन लोगों को लगता है कि अगर मथुरा, काशी, अयोध्या जैसे जगहों पर जो ज़बरदस्ती इन लोगों ने अपना अधिकार बना के रखा है कि यहाँ मस्जिद है, तो एक मुस्लिम प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि ये विवाद उसी के लिए है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में हर जगह मस्जिद है तो वहाँ पर कोई विवाद है। और अयोध्या के मामले में बड़ी बड़ी बातें सामने आई थी। अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मस्जिद तो मुसलमानों के लिए कोई ऐसा जगह ही नहीं है जो कुरान में उसको सम्मिलित किया जाए, वो मौलिक अधिकार के तौर पर या धार्मिक अधिकार के तौर पर रखा जाए। इसका मतलब है कि ये एक असेंबलिंग सेंटर है जहां पर इकट्ठे होके आप इबादत कर सकते हो, और वो इबादत की जगह कहीं भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो इस पर लंबी चर्चा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में ही नमाज पढ़ो। आप नमाज पढ़ने के लिए ट्रेन, बस, चौराहा, चौक हर जगह का इस्तेमाल करते हो। जब जुम्मे की नमाज पढ़ने की बात आती है तब रोड पे चले आते हो, ट्रैफिक जाम लगा देते हो। तो मस्जिद एक असेंबलिंग सेंटर है जहाँ पर लोग बैठते हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा सकती है कि इस मोहल्ले में इतने मुसलमान हैं और सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बात मंदिर मस्जिद की नहीं है, बात जिद की है, इन लोगों की मानसिकता की है कि जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि की बात है, जहाँ हिंदुओं की आस्था की पराकाष्ठा है, जहाँ श्री रामचंद्र के अवतरित होने की बात है, जो हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के प्रतीक हैं, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जहाँ पर महादेव की बात हो रही है काशी में, वहाँ पर उन जगहों पर ऐसी अड़चनें पैदा कैसे की जा सकती है? क्या दुनिया का कोई भी मुसलमान इस बात की इजाज़त देगा कि मक्का या मदीना में जाके एक भव्य मंदिर बना दिया जाए, उसी के आसपास कोई मंदिर बन जाए, और किसी भी स्थिति में इसको स्वीकार ये लोग करेंगे? अगर वो मानसिकता है कि वहाँ पर नहीं हो सकता है, तो फिर ये मानसिकता होनी चाहिए कि दूसरे धर्म के आस्था के महान प्रतीक को आप डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो? कौन सा काशी में या मथुरा में या अयोध्या में ये लोग बाहर से जाकर वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते होंगे? मोहल्ले के 4 लोग जाएंगे वहाँ पर पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी एक जिद है कि इन लोगों को परेशान करना है। मतलब अगर कृष्ण जन्मभूमि है तो वहाँ पर भी हमारा एक मस्जिद है, अयोध्या में राम जन्मभूमि है तो वहाँ पर भी एक मस्जिद है। तो ये जो मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारी आस्थाओं पर आघात किया, आज तक ये उसी के मानसिकता में जी रहे हैं। इसलिए मैंने औरंगजेबी मानसिकता की बात की कि औरंगजेब उस मध्य काल में उसी मानसिकता से चल रहा था कि हम हिंदुओं के आस्था के ऊपर प्रहार करेंगे तो उसके जो मोरल वैल्यू होते हैं
वो अंदर से लोग कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसको कमज़ोर बनाने के लिए उसके आस्था के ऊपर प्रहार करो। और आज ये भी उसी मानसिकता से चल रहा है। ये भी चाहता है कि इन जगहों पे जो इनके आस्था से के करीब हैं, जिन पर पूर्ण विश्वास है, जहाँ ये जाते हैं तीर्थ करने के लिए, उन जगहों पे अपनी उपस्थिति बनाओ। आप मथुरा में मंदिर देखने जाएंगे, बगल में एक मस्जिद दिखाई पड़ जाएगा, बिल्कुल दीवार से सटे हुए। काशी विश्वनाथ देखने जाएंगे, वहाँ पर बगल में ज्ञानवापी नज़र आ जाएगा। क्यों होना चाहिए? ये मुस्लिम पक्ष को तो पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन ये पूरी तरह से उसी मानसिकता के अंदर है जो मध्यकाल में जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था, और उस समय मंदिर तोड़ने के पीछे उसी मानसिकता से संचालित होते थे लोग कि इन लोगों के सबसे जो मजबूत स्तंभ है उसको हिलाओ, उसको कमज़ोर करो, तो ये अपने आप में इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि हमारे खिलाफ आवाज़ उठा ही नहीं सकते, अपने आप में उलझे रह जाएंगे। और वही मानसिकता आज तक चल रही है, और उसी मानसिकता में ओवैसी जैसे लोग हैं, और मस्जिद कमेटी से लेके ये मुस्लिम वर्ग जो हिंदुस्तान में है उसकी मानसिकता इसी तरह की है। जी, और ऐसी चीजें जब कोर्ट तक पहुंचती है तो ये लोग कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते। ओवैसी का एक बार फिर से आज बयान आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। लेकिन ये कब तक चलेगा राजीव जी, ये जिद, ये मानसिकता कब तक? ये तब तक चलेगा जब तक इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। यानी तुष्टीकरण की राजनीति जो चल रही है, वहाँ तक इन चीज़ों को खत्म नहीं किया जा सकता है। पूरे दुनिया में अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तंत्र हैं, अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था पैदा करने वाले जो अभी भी राजनीति में वही व्यवस्था पैदा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से छूट दे दिया जाए और बहुसंख्यकों को दबा दिया जाए। मतलब सेकुलरिज्म का सारा ठीकरा किसके ऊपर है? बहुसंख्यकों के ऊपर। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस पूरे देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार किसका है? अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक में भी इन लोगों को, अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं होता है कि जैन, सिख, पारसी, ये सब अल्पसंख्यक नहीं है। जो सबसे छोटी संख्या में है, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, वो अल्पसंख्यक इनके लिए नहीं है। अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक है, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चलती है यहाँ। और जब तक ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चलती रहेगी, संभव नहीं है कि इस देश में इस तरह की मानसिकता को खत्म किया जाए। लेकिन अब समय आ गया है, अब उस तुष्टीकरण का जवाब दिया जा रहा है। जैसे आपने अयोध्या के बाद काशी में, मथुरा में देखा, और इन लोगों के ऊपर अब उसी तरह की बात आ रही है, प्रहार हो रहा है। जैसे इन लोगों ने सैकड़ों साल तक लगातार आस्था के ऊपर प्रहार किया, वो मानसिकता में जी रहे थे कि इनको कमज़ोर करो, अब इनकी मानसिकता कमज़ोर हो रही है, ये अंदर से खोखले हो रहे हैं। इसीलिए बौखलाहट में बार बार कोर्ट कचहरी सेकुलरिज्म का की बात करके उसका सहारा ले रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज के सामने इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और आदेश जारी कर साफ कहा कि वजू की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया पूरी तरीके से सील रहेगा। पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। पर सवाल ये भी अहम है कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है, तो इतना बवाल क्यों? अब देखना होगा इस मामले में कोर्ट अब अपना अगला फैसला क्या सुनाता है। ज्ञानवापी मसले पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।